हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। ओएल एक्सपर्ट यानी कि ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट्स। तो आज हमारी सर्ट्स एंड इंडिसेस की क्लास है। इसके पहले की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सर्ट्स के बारे में पढ़ा था, सर्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स, कि सर्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड ऑपरेशन ऑन सर्ट्स। तो आज हम देखेंगे कि सर्ट्स के साथ ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं सेशन में आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स की, कि सर्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, अ क्वाड्रेटिक सर्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड अ क्वाड्रेटिक सर्ट। तो यहां पे क्वाड्रेटिक सर्ट क्या होती है? जैसे ये क्या है, √2, यह एक क्वाड्रेटिक सर्ट है। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 1/2, है ना। तो ये क्या है? यह एक क्वाड्रेटिक सर्ट है। ठीक है, जहां भी पावर 1/2 हो तो वो क्या होता है? वो हमारा क्वाड्रेटिक सर्ट होता है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक सर्ट है वो कभी भी किसी दो रेशनल नंबर का सम या डिफरेंस नहीं हो सकती है, या फिर किसी रेशनल नंबर और एक क्वाड्रेटिक सर्ट का डिफरेंस या सम नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पे ए और बी क्या है? दो रेशनल नंबर हैं। अगर इन दोनों नंबर्स को अगर हम जोड़ेंगे, है ना, तो कभी भी हमें एक क्वाड्रेटिक सर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कभी भी एक क्वाड्रेटिक सर्ट नहीं मिलेगा, या फिर किसी क्वाड्रेटिक सर्ट से अगर हम किसी रेशनल नंबर को घटाएं तो भी हमें क्वाड्रेटिक सर्ट नहीं मिलेगा। सिंपल सा मतलब क्या है? अगर मैं 3 में 4 ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 7 मिलता है। ठीक है, तो क्या 7 कोई क्वाड्रेटिक सर्ट है? नहीं है, 7 तो एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से अगर मैं √7 से अगर मैं 2 घटा दूं तो क्या मुझे कोई क्वाड्रेटिक सर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पे क्या है? इसी तरह से अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक सर्ट से, यानी कि √7 ये क्वाड्रेटिक सर्ट है, अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या मुझे कोई क्वाड्रेटिक सर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर इसमें मैं 2 घटा दूं तो क्या मुझे कोई क्वाड्रेटिक सर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक सर्ट है वो कभी भी किन्हीं दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे नहीं मिलती है, या फिर किसी क्वाड्रेटिक सर्ट में से अगर हम किसी रेशनल नंबर को घटाएं तो हमें क्वाड्रेटिक सर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसी तरह से जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? इफ a प्लस रूट बी इक्वल्स टू सी प्लस रूट डी। तो अगर a प्लस रूट बी हो, ये इक्वल्स टू क्या हो जाए? c प्लस रूट डी हो जाए, या फिर a माइनस रूट बी इक्वल्स टू c माइनस रूट डी हो, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में जो हमारा a होता है वो c के बराबर होता है, और b जो होता है वो d के बराबर होता है। ध्यान से फिर से देख लीजिए, अगर a प्लस रूट बी इक्वल्स टू c प्लस रूट डी है और a माइनस रूट बी इक्वल्स टू c माइनस रूट डी है, तो उस केस में क्या होता है? a इक्वल्स टू c होता है और b इक्वल्स टू d होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टीज की तरफ। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इफ a प्लस रूट बी इक्वल्स टू c प्लस रूट डी, है ना, देन a माइनस रूट बी इक्वल्स टू c माइनस रूट डी। अभी आपने देखा, अगर a प्लस रूट बी इक्वल्स टू c प्लस रूट डी है तो a इक्वल्स टू c होगा, b इक्वल्स टू d होगा। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? अगर a प्लस रूट बी इक्वल्स टू c प्लस रूट डी है ना, तो a माइनस रूट बी इक्वल्स टू c माइनस रूट डी होगा, और एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर a माइनस रूट बी इक्वल्स टू c माइनस रूट डी है तो a प्लस रूट बी इक्वल्स टू c प्लस रूट डी होगा। देखिए, ये जो थर्ड नंबर वाली प्रॉपर्टी है ये सेकंड नंबर वाली प्रॉपर्टी से ही आई है। सेकंड नंबर वाली प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर a प्लस रूट बी इक्वल्स टू c प्लस रूट डी होगा, है ना, और a माइनस रूट बी इक्वल्स टू c माइनस रूट डी होगा, तो a इक्वल्स टू b होगा और c इक्वल्स टू d हो जाएगा। तो उसी से निकल के ये आया है कि अगर a प्लस रूट बी c प्लस रूट डी के बराबर है तो a माइनस रूट बी c माइनस रूट डी के बराबर होगा। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पे अगर b की वैल्यू अगर मैं 7 रख दूं, अगर a की वैल्यू रख दूं मैं 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस रूट 7 हो जाएगा। अब जब ये c प्लस रूट डी के बराबर है, अगर 3 प्लस रूट 7 को मैं c प्लस रूट डी के बराबर कर दूं
तो क्या होगा, अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां से c की वैल्यू 3 आ जाएगी, d की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसी बेस पे हम कह रहे हैं कि अगर a प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी हो और a माइनस रूट बी इक्वल टू सी माइनस रूट डी हो तो a इक्वल टू बी हो जाता है और c इक्वल टू डी होता है। ठीक है, चलिए तो ये चीज समझ में आई। इसी तरह से ये चौथी प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर अंडर रूट a प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट सी प्लस रूट डी हो, ध्यान से समझिएगा ये होल रूट में है, अगर अंडर रूट में a प्लस रूट बी इक्वल टू रूट सी प्लस रूट डी हो जाए तो अंडर रूट a माइनस रूट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट सी माइनस रूट डी। ठीक है, अगर अंडर रूट a प्लस रूट बी इक्वल टू अंडर रूट a प्लस रूट बी इक्वल टू रूट सी प्लस रूट डी हो तो अंडर रूट a माइनस रूट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट सी माइनस रूट डी एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर ये दिया हो तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट को देखा, ठीक है, ये तो थ्योरी पार्ट था। अब क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है आपसे, उसको समझ लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है अरेंज द सर्ट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपके सामने 3-4 सर्ट्स दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं कि हम अरेंज कैसे करेंगे। जैसे यहाँ 4 रूट 3 है, ठीक है, 3 रूट 2 है एंड 6 रूट 5 है। अब हमें क्या करना है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या हुआ, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको पहले रखेंगे, उसके बाद उससे कम वैल्यू को रखेंगे, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू को रखेंगे। लेकिन जब आप इन सर्ट्स को देखेंगे, ये जो 3 सर्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको देख के आप कैसे बता पाएंगे कि इनमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो इन गिवन सर्ट्स का कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सर्ट हमें गिवन है हम इनको पावर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर में 1/4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 1/3 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 के पावर में 1/6। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब चेक करने के लिए कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स को सेम कर देंगे। ठीक है, जब पावर को आप सेम कर देंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा नंबर छोटा होगा। तो अब पावर को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पावर्स हैं उनके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, 3 है और 6 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 4 है, 3 है और 6 है। इन तीनों नंबर्स का हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। ठीक है, अब 4, 3, 6 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक, तो मैंने आपको 4, 3, 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 6 है ना, सबसे बड़ा नंबर आपका 6 है। अब यहाँ पे 3 है और 6 है, 3 के टेबल में तो 6 आता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो क्या आएगा, 4 इंटू 3 आ जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे जो एलसीएम निकल के आएगा हमारा वो क्या आएगा 12, है ना। तो यहाँ पे 4, 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 12 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 के पावर में 1/4 इंटू 12। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के पावर 1/3 इंटू 12। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 के पावर 1/6 इंटू 12। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, ये 4 टाइम्स होगा, ये 3 टाइम्स होगा और ये 2 टाइम्स होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 का क्यूब, ये क्या हो गया, ये हो गया 2 के पावर 4 और ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का पावर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि अगर आप इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहें, 27 इज ग्रेटर देन 25 इज ग्रेटर देन 16। ठीक है, 27 इज ग्रेटर देन 25 इज ग्रेटर देन 16। अब 27 किसकी वैल्यू थी, 4√3 की। ठीक, तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आपका 25 किसका था, 6√5। ठीक है, और यहां पे जो एक बच गया वो क्या था, √2 था। ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, फिर जो पावर्स हैं उनके डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आएगा उससे हम पावर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हमें एक नंबर मिलेगा 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 5 का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब निकाल लिया, 2 के पावर 4 है वो निकाल लिया, 5 का स्क्वायर है वो निकाल लिया। जब तीनों नंबर हमें पता चल गए तो यहां से हम बता सकते हैं नंबर्स को देख के कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो इन नंबर्स को अरेंज करेंगे, फिर उसे करस्पॉन्डिंग जो भी सर्ड हमारे थे हम उनको लिख देंगे, और हमें जो भी ऑर्डर में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, वो ऑर्डर हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स की, कि सर्ट्स के साथ जो भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे एडिशन ऑफ सर्ट्स है, सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स है और डिवीजन ऑफ सर्ट्स है। तो आइए देखते हैं। जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स, तो अगर हमें सर्ट्स का एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें क्या करना होगा, ओनली लाइक सर्ट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। केवल लाइक सर्ट्स ही ऐसे होते हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब लाइक सर्ट्स क्या होते हैं, इसके पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जिनके रेडिकेंड सेम हो वो हमारे लाइक सर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ओनली लाइक सर्ट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, देयरफॉर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू और मोर सर्ट्स, first simplify them and add or subtract them respectively like सर्ट्स। यानी कि सबसे पहले आप जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी लाइक सर्ट्स वाले टर्म हैं उनको एक साथ रखेंगे, फिर ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, कभी भी रूट ए प्लस रूट बी है ना, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी जो है ये कभी भी रूट ए प्लस बी के बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं रूट में 4 है और रूट में 9 है ना, तो यहाँ पे रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आता है 5, लेकिन क्या ये बराबर होगा रूट 4 प्लस 9 के, यानी कि क्या 5 बराबर होगा रूट 13 के, नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि रूट ए प्लस रूट बी कभी भी रूट ए प्लस बी के बराबर नहीं होगा। इसी यही सेम केस सब्ट्रैक्शन में भी होगा, रूट ए माइनस रूट बी इज नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट में ए माइनस बी, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम सर्ट्स का एडिशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 80, यहाँ पे ये रूट 80 है, प्लस 3 रूट 245 माइनस रूट 125, ठीक है। यहाँ पे रूट 80 प्लस 3 रूट 245 माइनस रूट 125। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी सर्ट्स आपको गिवन है इनके रेडिकेंड को सेम करिए, ठीक है। कोई सेम वैल्यू हो जो सबके रेडिकेंड में आए तभी ये लाइक सर्ट बनेंगे, तभी हम इनको या तो ऐड कर पाएंगे या तो सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो केवल लाइक सर्ट्स का होता है, ठीक है। तो आइए पहले रूट 80 को देखते हैं, ठीक है। अब रूट 80 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 80 को हम लिख सकते हैं रूट में 16 इंटू 5, ठीक है। अब ये क्या होगा, रूट 16 इंटू रूट 5, ये क्या होगा। अब अंडर रूट 16 क्या होता है, अंडर रूट 16 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या होगा रूट 5। तो रूट 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम रूट 245 को देखें तो रूट 45 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 45 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 5, ठीक है। 49 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट में 49 इंटू रूट 5, ठीक है। रूट 49 इंटू रूट 5 हो जाएगा। अब रूट 49 की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, तो 7 इंटू रूट 5 क्या आएगा, 7 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 7 रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह से रूट 125, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 25 इंटू 5, ठीक।
जब ये रूट में 25 इंटू 5 हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे क्या, रूट 25 इंटू रूट में 5, ये क्या आएगा 5 रूट 5। ठीक है, तो रूट 80 को आप लिख सकते हैं 4 रूट 5, रूट 45 को लिख सकते हैं आप 7 रूट 5 और रूट 125 को आप लिख सकते हैं 5 रूट 5। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब हमारा क्वेश्चन बन गया 4 रूट 5 प्लस 3 यहां पे है और 245 को हम लिख सकते हैं 7 रूट 5। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 7 21 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 21 रूट 5 होगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 रूट 5, तो ये 5 रूट 5 हो गया। अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है, सबके रेडिकेंट सेम है। देखिए यहाँ पे भी रूट 5 है, यहाँ पे भी रूट 5 है और यहाँ पे भी रूट 5 है। अब हम इसको इजिली सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर पाएंगे, तो आइए करते हैं। क्या हो जाएगा 4 प्लस 21 माइनस 5, रूट 5 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा रूट 5 क्या है, कॉमन है। तो अब सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, बॉर्ड में से आपने पढ़ा था एडिशन पहले आता है सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा 25 माइनस 5 रूट 5, तो ये हो जाएगा 20 रूट 5 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो जब भी कभी आपको सर्ट्स का एडिशन करना हो तो आप क्या करेंगे, जो भी सर्ट गिवन है आप क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले उनका जो रेडिकेंड है उसको सेम करेंगे, यानी कि गिवन सर्ट्स को लाइक सर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर जो भी हमसे ऑपरेशन परफॉर्म करने को कहा जाएगा, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, तो हम वो इजिली कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे सर्ट्स इस तरह से गिवन थी, अब यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कौन से लाइक सर्ट है कौन से नहीं है। हमने क्या किया, पहले इनको लाइक सर्ट में चेंज किया, यानी कि इनके रेडिकेंट्स को सेम किया, रेडिकेंट को सेम किया, फिर हमने इजिली ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स की। अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो अगर हमें सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे, वी मेक द डिनोमिनेटर्स ऑफ द पावर्स इक्वल टू ईच अदर। तो मतलब जो भी आपका सर्ट गिवन है जिसको हमें डिवाइड करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, उनके पावर जो भी आएंगे, है ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यहां पे हमें बताना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट 5, 6 रूट 6 एंड 3 रूट 4। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट 5, 6 रूट 6 एंड क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक, तो यहाँ पे ये रूट 5 है। अब रूट 5 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, जो पावर्स होती हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है। तो पहले पावर के फॉर्म में लिख दें इनको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक सर्ट है तो ये क्या होगा, इसके पावर में आएगा 1/2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 के पावर में 1/6। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 के पावर 1/3। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब ध्यान से देखिएगा, इनको क्या करना है, हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब इन तीनों का हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई। फिर हमने क्या बताया आपको कि जो भी पावर्स होंगी उनके डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होगा। तो यहाँ पे 2 है, 6 है, 3 है। अब सेम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो पावर के डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ऑफ 2, 3 और 6 देखूं तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है, तो यहाँ पे 6 हमारा एलसीएम हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबकी पावर को 6 बना देंगे। ठीक है, बना दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 के पावर में क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे 6 बनाना हो हमें तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 होगा, तो ये क्या होगा आपका 3/6 इंटू, अब क्या करेंगे 6 के पावर 1/6, यहाँ तो ऑलरेडी 6 है तो इसको तो कुछ करना नहीं है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 के पावर 1/3 है तो इसको हम क्या कर देंगे 4 के पावर 2/3।
6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए तीनों के पावर के डिनोमिनेटर को हमने सेम कर लिया, तो यहाँ पे तीनों के जो पावर्स हैं उनका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब देखिए, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 5 का क्यूब पावर 1/6। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 6 के पावर 1/6, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर पावर 1/6। ठीक है, हो गया, ये चीज समझ में आई आपको। यहाँ पे 5 के पावर 3/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का क्यूब के होल पावर 1/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये 125 के पावर 1/6 हो जाएगा, ये 6 के पावर में 1/6 होगा, और ये क्या होगा 16 के पावर में 1/6 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 125 इंटू 6 इंटू 16 के पावर में 1/6। ठीक है, अब 125 को आप क्या लिख सकते हैं 1000/4। ठीक, तो यहाँ पे 1000/4 कर दीजिए, इंटू 6 इंटू 16, यहाँ पे 4 4 जा 16 होल पावर 1/6, और यहाँ पे 24, तो यहाँ पे आएगा 24,000 के पावर में 1/6, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी कभी आपको सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन देखना हो तो आप सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करेंगे, जो भी गिवन सर्ट्स हैं आप उनको पहले पावर के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, पावर के फॉर्म में लिखने के बाद जो भी पावर्स गिवन है आप उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को आप जब सेम कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a के पावर m होल के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं a के पावर mn। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने ये मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, तो आई होप ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक डिवीजन का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, डिवाइड 12 इंटू 4 के पावर 1/3 बाई 3√2। अब यहाँ पे हमें 12 इंटू 4 के पावर 1/3 है, इसको डिवाइड करना है किससे 3√2 से। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम पहले इसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 4 के पावर में 1/3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 के पावर 1/2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मिली पावर वाले को देखना है ना। 12 और 3 का डिवीजन तो इजिली हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 और 2 है, तो 3 और 2 का अगर हम एलसीएम देखें तो क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 12 इंटू 4 के पावर 1/3 है और 3 इंटू 2 के पावर 1/2 है, तो यहाँ पे अब हम पावर वाले पे फोकस करते हैं। इन नंबर्स का डिवीजन तो इजिली हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 12 इंटू 4, अब यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1/2 है। ठीक, अब 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है। ठीक, हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करने के लिए इनका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करेंगे। जो पावर्स के डिनोमिनेटर हैं, पावर्स के डिनोमिनेटर है उनको हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 3 है 2 है, हमने एलसीएम लिया 6 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 6 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 के पावर में 2/6 हो जाएगा, अपॉन में 3 इंटू यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 है ना, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये क्या होगा 3/6 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 12 इंटू 4 के पावर 4 का स्क्वायर होल पावर 1/6 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 क्यूब होल पावर 1/6। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 12 इंटू 16 पावर 1/6 अपॉन 3 इंटू 8 के पावर में 1/6। ठीक, अब यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे तो 4 16/8 1/6, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 के पावर में 1/6, और यही आंसर होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6√6। ठीक है, हम इसको 4 इंटू 6√6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।